Good evening, everybody. Good evening, dear students. Today we will start new chapter, environment and sustainable development. What we include in environment? In environment, we include water, air, and land. It is interrelationship which exists among and between water, air, and land. ये तीनों की कलेक्टिव एफर्ट से ही कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. By the mixed efforts of water, air, and lands, we can produce crops, we can produce any products. Human beings and other creatures, plants, microorganism of property. और ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में लेके आए थे कि हम जो है कैसे इस एक्ट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई कि एनवायरनमेंट हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे हम जो है पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, कैसे इसको शुद्ध रख सकते हैं. तो इसमें एनवायरनमेंट के अंदर दो टाइप की चीज़ें रखी गई हैं. एक तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है फिजिकल, दो टाइप के एनवायरनमेंट्स रखे गए. एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, एक जो है लिविंग एनवायरनमेंट होता है, लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और वी कैन से एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो फिजिकल एलिमेंट्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? इन फिजिकल एलिमेंट्स वी इंक्लूड लैंड, वाटर, एलिमेंट, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड all other resources which nature has provided to us as a free gift. वो चाहे हम क्लाइमेट की बात करते हैं, चाहे माउंटेन्स की बात करते हैं, चाहे मिनरल्स की बात करते हैं, these all things are free gifted by nature. We have not paid anything for these resources. अब क्या है लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स. इसमें जो है लिविंग एलिमेंट्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ऑल टाइप ऑफ क्रिएचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इसमें जो है जो कि ह्यूमन लाइफ को के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, ये दोनों ही हम इंक्लूड करते हैं. प्लांट्स में भी जो है प्लांट्स की भी अपनी एक लाइफ होती है, एनिमल्स की भी अपनी एक लाइफ होती है. तो ये भी जो है एनवायरनमेंट उसका बायोटिक या लिविंग एलिमेंट के रूप में, एनवायरनमेंट के लिविंग एलिमेंट के रूप में काम करते हैं. अब इसके एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? वाई वी स्टडी सेपरेटली टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट. व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? फर्स्ट इज़ it offers resources for production. Understood है कि environment provides resources for the production of any products. वो resources कौन से हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकते हैं, वुड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, अदर resources हो सकते हैं. These are gifted by nature free of cost. These resources are used as inputs for production. इन फैक्ट प्रोडक्शन इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन. कि जो प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है, वो कैसा प्रोसेस है कि प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स. जो नेचर ने जो है गिफ्ट की है उसको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना जो है प्रोडक्शन कहलाता है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. विदाउट environmental upgradation we can't imagine about any type of life. वो एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में जिस तरह की सनशाइन है, सोइल है, वाटर है, एयर है, विदाउट ऑक्सीजन
Without soil, without water, we can't imagine about any type of life which are essential ingredients for the sustenance of human life. Absence of these elements, इस टाइप के एलिमेंट्स के बगैर, सनशाइन के बगैर, सोयल के विटामिन डी सनशाइन से मिलती है। सोयल जो है, सोयल के बगैर आप किसी टाइप की प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। वाटर के बगैर जो है ह्यूमन लाइफ की बात नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। एयर चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ये लाइफ सस्टेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट्स वेस्ट। जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, किसी भी टाइप की कंजम्पशन है, पहले हम जो है कंजम्पशन से पहले हम जो प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे फूड ग्रेन्स हैं, चाहे कोई इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन है, पहले हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्रोडक्शन कंजम्पशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे कुछ वेस्ट जनरेट होता है। उस वेस्ट को, उस गार्बेज को अब्जॉर्ब करने की जो पावर है, वो एनवायरनमेंट में ही है। इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की पावर सिर्फ एनवायरनमेंट में ही। एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब्स इट्स, ठीक है। एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अंडरस्टूड है कि वो चाहे हम रिवर्स की बात करते हैं, ओशियंस की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, डेजर्ट्स की बात करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं। मैन एन्जॉयज दीज सराउंडिंग्स एडिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कंसर्न दो टाइप की प्रॉब्लम कौन सी हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक तो पोल्यूशन से कंसर्न है, वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड सेकंड इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस, और वी कैन से डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस। हम चाहे फॉरेस्ट्री की बात करते हैं या जो है ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, अगर हम एक्सेसिव नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, और वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा, और जो जितने भी टाइप की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती हैं, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होंगी। तो फर्स्टली हम पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोल्यूशन जो है किसको कहते हैं? पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर। पोल्यूशन किसको कहेंगे? पोल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी which creates the air and water pollution, or we can say which challenge purity of air and water, thereby pollute the environment। कि कुछ एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कंसर्न ऐसी हैं जो कि वाटर और एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और ये हमारे लिए एक सीरियस चैलेंज है ग्रोथ प्रोसेस के लिए। वो चाहे केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे चिमनीज़ हैं, चाहे कोई और कोल फैक्ट्री है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए जो कोल बेस्ड फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उससे जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो ज़रूरी भी है, लेकिन उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं उनसे भी जो है वाटर पोल्यूशन, और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये जो है कुछ सोशल कॉस्ट, कुछ प्रोडक्शंस ऐसी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, उनसे प्रोडक्शन तो होती है लेकिन उनसे सोशल कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट इंक्रीज होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, 3 टाइप के पोल्यूशंस क्रिएट होते हैं। तो एयर पोल्यूशन जो है, क्यों हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं? जब ऑक्सीजन का लेवल जितना रिक्वायर्ड होता है उतना जो है ऑक्सीजन का लेवल नहीं रहता है,
और जो है हमारी जो एयर है वो पॉइजनस हो जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है। इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। लोगों में जो है डिजीज़ पनपती हैं, डिजीज़ इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो जो है ये जो एयर पोल्यूशन है इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। एक तो जो स्मोक एमिटेड इंडस्ट्रीज हैं, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया, सभी टाइप की चिमनीज़ और जो कोल बेस्ड जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो, और पॉइजनस गैसेस कौन सी क्रिएट करती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे जो है जो केमिकल निकलता है वो पॉइजन का काम करता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। दूसरा आप देखिए कि एमिशन ऑफ गैसेज बाय मोटर व्हीकल्स, जो मोटर व्हीकल्स हैं वो भी जो है जो धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं, उससे भी वह एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, आवाज़ शुद्ध नहीं रहती। अब हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन के रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। एक तो हम जो है जिस तरह की सबसे पहले पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का जिक्र करें कि फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए हम जो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो इससे जो है जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, इनको कुछ टाइम तक ज़मीन अपने ऊपर की सतह पर रहती है, ऊपर के लेवल पर रहती है। कुछ टाइम के बाद में ज़मीन उसको छोड़ देती है, नीचे जाके पानी में मिक्स हो जाती है, और उससे क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। डोमेस्टिक सीवरेज, जो चाहे अर्बन एरिया के अंदर है चाहे रूरल एरिया के अंदर है, जो सीवरेज फैसिलिटीज़ हैं, सीवरेज से जो डोमेस्टिक सीवरेज जो एरिया है, अगर वो जो सीवरेज का पानी है उसका फ़्लो अगर रिवर्स में, स्ट्रीम्स में होगा तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा, पानी शुद्ध नहीं रहेगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा, वो बदबू मारेगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट particularly of those using chemicals as inputs streaming into rivers। और हम अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट्स का कोई जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का और कोई टेक्निक नहीं अडॉप्ट करते हैं, उसको रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जो है छोड़ते हैं, तो रिवर्स का पानी शुद्ध नहीं रहता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। और एग्रीकल्चरल रन ऑफ mixed with pesticides and insecticides runs into streams and rivers। इसमें जो है जो एग्रीकल्चरल जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनका वेस्ट भी रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाएगा, वो भी वाटर पोल्यूशन का रीजन होता है। और जो थर्मल पावर प्रोडक्शंस हैं, थर्मल पावर हाउसेज हैं, वो भी जो है जो एसिड्स वो छोड़ते हैं, उससे भी जो है वो अगर पानी में मिक्स हो जाए तो वो भी वाटर पोल्यूशन का कारण है। अब नॉइस पोल्यूशन, जितने भी हमारे जो है आपके रोड पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, रोड पे क्या एयरवेज जो है, एयरवेज को भी हम इसका कारण मान सकते हैं, रोडवेज को भी कारण मान सकते हैं। आपके जितने भी व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, एक तो इनकी खुद की आवाज़ होती है, और जो है हॉर्न्स जो है, जो सायरन्स हैं, वो भी नॉइस पोल्यूशन का कारण होते हैं। कई जो है कई मोटर व्हीकल्स ऐसे होते हैं, उनकी खुद का आवाज़ ही इतनी लाउड होती है कि वो जो है नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और नॉइस पोल्यूशन से एक एंजाइटी, एक इरिटेशन का कारण होती है, जिससे जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। माइंड डाइवर्ट होता है, बॉडी और माइंड के ऊपर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है।
क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? व्हीकल इंजन्स की साउंड्स, और जो है इंडस्ट्रियल मशीन्स की साउंड्स, और दूसरा जो है जो हाउस अप्लायंसेज हैं आपके घरों के अंदर भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन के कारण जो होते हैं वो आपके घरों के अंदर भी हैं। आप मिक्सर जूसर का यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, वाटर बूस्टर्स का यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो द रीजंस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।